और ये है सैटरडे की रात का। तो हस्बैंड और अब्दुल हादी बाहर चले गए थे, उन्हें कुछ लाना था, मुझे याद नहीं वो क्या लेकर आए थे। और यहाँ पर जी दूध वाले अंकल का कॉल आ गया था। तो सारा कहती मम्मा मैं ले आऊँगी, सारा खुश होकर लेने जा रही थी और साथ में मैं भी थी सारा के पीछे पीछे। और सारा ने मुझे नहीं दिया था डब्बा कि मम्मा मैं खुद ले जाऊँगी जीने पे। मैंने कहा नहीं आपसे बिखर जाएगा। तो सारा कहती नहीं नहीं मम्मा आप देखती रहो मैं कैसे ले जाऊँगी। पता इतनी ज़ोर ज़ोर रख रही थी पैड़ियों पे, बहुत ज़ोर ज़ोर। और अल्हम्दुलिल्लाह सारा लेकर आ गई थी। उसके बाद जी मैंने किचन में रख दिया था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय टू फैमिली, कैसे हो? उम्मीद है अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। यह है संडे का मॉर्निंग का, सफाई वगैरह मेरी हो गई थी। यहाँ पर सारा देखो वर्क कर रही थी, वर्क का बड़ा शौक है मेरी सारा को, अल्लाह नज़र बद से बचाए। और उसके बाद जी अब मैं दोनों बच्चों को करूँगी फ्रेश। तो जिस दिन स्कूल नहीं जाते तो मैं थोड़ा लेट करती हूँ। यहाँ पर देखो सारा मेरी कैसे नहाकर खुश होकर आ गई। अच्छा मेरे बच्चे बिल्कुल नहाने में नहीं कुछ परेशान करते, मुझे कहीं में भी नहीं करते। और यहाँ पर रेडी होके खड़ी हो गई। लेकिन सारा पैंट पहनना पसंद नहीं करती, टाइट कपड़े चुभते हैं, बहुत परेशान करती है कपड़े पहनने में बहुत ज़्यादा। और उसके बाद जी यहाँ पर हस्बैंड ने मेरे लिए भेजा था जूस, और मेरे से पिया नहीं जाता, यकीन करो। मैं मतलब सच कह रही, मेरे से बिल्कुल नहीं पिया जाता। मैं पता नहीं किस किस तरह इसे पीती हूँ, अगर पीती हूँ, नहीं तो मैं ऐसे ही छोड़ देती हूँ। और उसके बाद जी यहाँ पर मैं बैठी थी तो मुझे नज़र आए बादाम रखे थे सारा के लिए सुबह हस्बैंड ने, लेकिन सारा ने नहीं खाए थे। मैंने कहा बेटा खा लो, तो सारा नहीं खा रही थी। तो बच्चे बड़े परेशान करते हैं इस चीज़ में, अच्छी चीज़ जल्दी से खाते नहीं है, और वैसी चीज़ें भुनी हुई बाज़ार की ये चीज़ें पसंद करते हैं ना, फ्रूट खाते। और उसके बाद जी मैं मौसम चेक करने आई थी, तो आज ठंडा ठंडा मौसम था, आज धूप नहीं निकली थी। और यहाँ पर जी देखो मेरे बेटे ने क्या बना रखा है। तो कह रहा मम्मा ये दिखा दो प्लीज़ दिखा दो। मैंने कहा हाँ गंदी दीवारें दिखा दूँ। तो अब बच्चों ने रूम मेरा बहुत ज़्यादा गंदा कर रखा, लेकिन कोई बात नहीं, कलर करवाऊँगी तो उसके बाद नहीं करने दूँगी। अब मैं कुछ नहीं कहती, मैंने कहा कर लो जितना गंदा कर रहे। और आज जी मैं बनाऊँगी कोफ्ते। वैसे तो हमारा ये बहुत अच्छा था, गोश्त बड़े का था, लेकिन हस्बैंड को अच्छा नहीं लगा, उन्होंने कहा कोफ्ते बनाना, अब मैं बोटी नहीं खाऊंगा। तो यहाँ जी मैंने मिक्सी में कर लिया था। और मेरी लाइट करने के बाद ना चली गई थी, आपको पता है ना लाइट का मसला, मेरी किचन में इन्वर्टर से ना ये लाइट, तो मुझे ये वाला मसला बहुत होता है। उसके बाद जी मैंने सबसे पहले प्याज फ्राई करनी थी मुझे, मैंने कहा सबसे पहले मैं यही काम करती हूँ, प्याज फ्राई करती हूँ। और जब अंधेरा रहता है ना किचन में मज़ा नहीं आता, मुझे भी नहीं आता, तो आपको ही क्या आता होगा। और उसके बाद जी यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह मेरी फ्राई हो गई थी, प्याज अच्छे सा कलर आ गया था, लेकिन आपको अच्छा नज़र नहीं आ रहा होगा। और उसके बाद जी ये मैं चॉपर में करूँगी, तो ये चीज़ें मैं कोफ्तों में डालूँगी, और ये सब मैं चीज़ें कोफ्तों में डालूँगी। ये खसखस थी, गोले का बारूद था, और चने थे। तो जी यहाँ मैंने चॉपर में कर लिया था ये सब कुछ। तो मैंने कहा चलो मिलाती हूँ, आपको दिखाती हूँ, आपके साथ शेयर करती हूँ कि मैं कैसे बनाती हूँ, कैसी है मेरी रेसिपी। और जी यहाँ पर मैंने इसका भी पाउडर बना लिया था, मिक्सी में ही बना लिया था। लाइट ना परेशान करती है, बार बार आती है। गरम मसाला और हल्दी मिर्च और नमक, बस यही डालूंगी और कुछ नहीं डालूंगी। हाँ लहसुन अदरक का पेस्ट डाला था मैंने थोड़ा सा, आप चाहो तो वैसे भी डाल सकते हो, लेकिन मैंने यही वाला डाला था। मैंने कहा चलो टेस्ट अच्छा आता है फिर। और उसके बाद जी मैं अच्छे से मिक्स मिलाऊंगी इसे, बहुत अच्छे से मिलाकर। और देखो फिर मेरी लाइट आ गई थी। लाइट इतना परेशान करती है बहुत, मैं सोचती हूँ लाइट आने पर ही काम करूँ, लेकिन वो लेट हो जाती हूँ। तो जी हाँ मेरा अच्छा सा हो गया था, एक जान हो गए थे सारे मसाले। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया था, और इसे मैं हैंड पे लगाऊंगी। और अब मैं कोफ्ते बनाऊंगी, और कोफ्ते कैसे बनाती हूँ मैं आपको दिखाती हूँ। तो जी मैं ऐसे कोफ्ते बनाती हूँ, कैसे बने आपको बताना है कमेंट में। तो जी यही काफ़ी है मेरे लिए। आप सोचोगे इतने से बना ये भी मेरे बच्चे नहीं खाते। और यहाँ मैं दिखाई थी न, मैं दही के साथ इनको पीसूँगी मिक्सी में मतलब। और ये मैंने सब मसाले निकाल रखे थे, मैंने कहा चलो ये भी दिखाती हूँ। तो ये कुछ खड़े मसाले थे। तो सबसे पहले मैंने ये डाले ऑयल में, उसके बाद अदरक लहसुन का पेस्ट अच्छे से डाल के उसका कच्चापन निकाल के फिर मैंने ये मसाले डाल दिए थे। और ये मसाले डालते ही फिर मेरी लाइट चली गई थी, मुझे इतना परेशान करती है मेरी लाइट। और फिर मैंने ना मोबाइल की टॉर्च से करा, तो मुझे कुछ सही सा नहीं लगा, इसका कलर ही चेंज हो गया जैसे मैंने मोबाइल की टॉर्च इस पर डाली। और जी यहाँ पर मेरा अच्छे से मसाला भून गया था, तो मैंने कोफ्ते ऐड कर दिए थे इसमें। और कोफ्तों को अच्छे से भूनना है, लेकिन चम्मच की मदद से नहीं, हाथ की मदद से ही चलाना है। तो यहाँ पर जी मेरे कोफ्ते हो रहे थे, तो मैंने कुछ देर के लिए ढक के रख दिए थे।
उसके बाद जी मैंने यहाँ खोल कर देखा तो बहुत अच्छे हो रहे थे। उसके बाद जो मैंने दही और अनियन का पेस्ट बनाया था तो ये ऐड कर दिया था, और उसी के साथ मैंने थोड़ा सा पानी डाल के इसको अच्छे से भुनने के लिए रख दिया था। और मैंने ना मैंने बताया ना आपसे, मैंने चम्मच नहीं चलाया था, मैंने ऐसे ही चलाया था। फिर मैंने इसे कवर करके रखा। उसके बाद जी मुझे आलू ऐड करने थे, क्योंकि आलू मेरे बच्चे खाते हैं। नहीं तो स्किप भी कर सकते हो आप। मैं कभी डालती हूँ कभी नहीं डालती, लेकिन जब बच्चे खाते हैं तो फिर मैं डालती हूँ। मैंने कहा नहीं डालना चाहिए, बच्चे शौक से खा लेते हैं। और यहाँ जी मेरा मज़ेदार सा सालन बन गया था। तो यही थी मेरे कोफ्तों की रेसिपी। सादी सी है, सिंपल सी है और कम मसालों के साथ है, क्योंकि मेरे हस्बैंड कम मसाले खाते हैं, बहुत कम खाते हैं। और गोश्त ना बहुत अच्छा था, भूरा भूरा सा था, लेकिन हस्बैंड को ना खाने में जायका नहीं आ रहा था, तो वो ये कह रहे थे कि कोफ्ते ही बनाने हैं आपको। तो यहाँ जी मेरे कोफ्ते बन गए थे, रेडी हो गए थे, और मैं दिखाती हूँ आपको खोल के। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे हो रहे थे टेस्ट में भी। और यहाँ पर मैं डिश आउट करके दिखाऊंगी आपको, मैं दिखा रही थी। अच्छा ये ना मैंने थोड़ा ना ऐसे बनाए थे, क्योंकि हस्बैंड ना रस्सेदार सालन पसंद करते हैं, मतलब शोरवा पसंद करते हैं। तो मैंने इस तरह से थोड़ा पानी से ही करा था, ऐसे नहीं करा था कि भुना भुना सा। तो ये थी मेरी फाइनल लुक। आपको कैसी लगी कोफ्तों की बताना है। तो यही थी मेरी आज की वीडियो। अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और चैनल पर नए हो तो लाजमी सब्सक्राइब करना। और अपना बहुत सारा ख्याल रखना, मुझे भी दुआओं में याद रखना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।